मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पंचकुला में बच्चों से भरी स्कूल बस का एक्सीडेंट हो चुका है। स्कूल बस ने 6 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे और चितकारा इंटरनेशनल स्कूल की यह बस बताई जा रही है। हादसे में सभी बच्चे बाल बचे हैं। बड़ा हादसा इस दौरान हुआ। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। हादसे के बाद मौके पर ही अफरा तफरी मच गई थी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर चितकारा इंटरनेशनल स्कूल की इस बस का एक्सीडेंट हुआ और हादसे में बच्चे बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि बस कई वाहनों को टक्कर मारती हुई निकली है। हादसे में सभी बच्चे बच चुके हैं और पंचकुला में बच्चों से भरी बस के साथ यह एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ। मौके पर अफरा तफरी मची, स्थानिक लोग इकट्ठा हुए और लोगों की ओर से जो हादसे में बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, सुरक्षित बच्चों को बाहर निकाला गया। हादसे के वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जाएगी आखिर क्या कारण है इस हादसे के, क्यों बस की ओर से कई वाहनों को टक्कर मारी गई, क्या यह बस तेज रफ्तार में थी या कोई और कारण था, इसकी जांच की जाएगी। हादसे में सभी बच्चे बाल बचे हैं, सुरक्षित हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच चुकी है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लोगों की ओर से वीडियो बनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि चितकारा इंटरनेशनल स्कूल की यह बस है और कई वाहनों को टक्कर मारी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मानित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी आज नकद पुरस्कार वितरित करेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में यह सम्मान समारोह होगा। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आज सम्मान किया जाएगा, सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद नकद पुरस्कार वितरित करेंगे और आज नकद पुरस्कार वितरित कर खिलाड़ियों से मुलाकात की जाएगी, बातचीत होगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। पीएम मोदी इस महीने जींद में आएंगे और 17 जुलाई को जींद का दौरा करेंगे। पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जींद से सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन जो कि शुरू होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीजेपी की ओर से कमर कस ली गई है। प्रशासन और बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई है, मीटिंग की गई है और इस दौरान पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर रणनीति तैयार की गई। सांसद संजय भाटिया और मोहनलाल भड़ोली ने जायजा लिया है। बारिश को देखते हुए 2 वैकल्पिक रूट भी तैयार किए गए हैं। जींद अब देश के मुख्य नक्शे पर उभरेगा। संजय भाटिया की ओर से कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चलने जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसे हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। तो उन्हीं को लेकर आज प्रोग्राम की तैयारियां और स्थान चुना जा रहा है। देखिए, आज हमने शुरू किया एक बार स्थान, सबसे पहले स्थान को देख लें कि कौन सा स्थान फाइनल किया जाता है। तो उसके बाद जैसा भी होगा 2-3 स्थानों का अवलोकन कर रहे हैं। जो भी स्थान फाइनल किया जाएगा उसके बाद देखिए, आज ये और ठप्पा खत्म हो जाएगा कि बैकवर्ड जींद है, ये ठप्पा भी खत्म कर दिया। विपक्षियों को बस कुछ कहने को नहीं बचेगा। हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ होगा यहाँ से और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और उनका विशेष स्नेह रहता है हरियाणा के साथ। और इस बार हमारा सौभाग्य हार्ट ऑफ द स्टेट जिसको कहते हैं, पक्का हार्ट है हरियाणा का जींद, और जींद में आ रहे हैं। और जींद में एनडीए सरकार बनने के बाद और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद जींद को जो अलग थलग कर रखा था इससे पहले, जींद हरियाणा ने हिंदुस्तान के मेन नक्शे पर आ रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 जुलाई को जो जींद की पावन पवित्र भूमि पर जो आगमन होगा, उसकी तैयारी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी अधिकारियों की आज बैठक हुई है
और पूरी योजना और रचना बनी है। किसी भी प्रकार की आने वालों को परेशानी ना हो और भव्य प्रोग्राम हो, क्योंकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हाइड्रोजन जो ट्रेन चलेगी, जो पहली ट्रेन चलेगी, जिसकी शुरुआत सोनीपत और जींद के बीच में जो रेलवे लाइन है उस पर वो चलेगी और जींद से उसको हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। और अनेक सौगात जो हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री जी लेके जाएंगे, पहले भी जब भी आए हैं हरियाणा को नई नई सौगात मिली है और 17 जुलाई को भी हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। टोहाना बिजली निगम कार्यालय में हंगामा हुआ है। एक्सन के साथ दफ्तर में हाथापाई का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग एक्सन को गले से पकड़ते दिखाई दिए और एक्सन को पैसे लेने का भी प्रयास किया गया। तो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर यह पूरा मामला बताया गया है कि विवाद हुआ। गांव गाजूवाला के किसान पर आरोप लगे हैं और एक्सन ने दफ्तर से भागकर खुद को बचाया। हंगामे के बाद तबीयत बिगड़ती हुई भी उनकी नजर आई है। गुंडागर्दी क्या कर रहे हैं? बाकी पीछे पकड़ो, पीछे पीछे हमारा एक एपी कनेक्शन और भाई किस तरह कर रहे हो? क्या हो रहा है? आप उसको बुलाइए, हमला करते हैं। सर मामला क्या है? मर्डर करने के लिए ले लो ऐसे ले लो। हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या मामला है, क्यों यह विवाद हुआ? जी मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के टोहाना का ये पूरा मामला है, जहां बिजली निगम के एक्शन ऑफिस में जाकर बाप बेटे ने हंगामा कर दिया और एक्शन कृष्ण कुमार के साथ हाथापाई भी वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से की जा रही है। जबरन जो है नोटों की गड्डी थमाने की भी उन्हें जो है कोशिश की गई है। ये मामला दरअसल कनेक्शन का था। कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण ये आरोप जो है किसानों द्वारा एक्शन के ऊपर लगाया जा रहा है कि बार बार उन्हें चक्कर लगाए जा रहे थे, कनेक्शन की मंजूरी नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ। क्या पहले कोई पैसे की मांग की गई थी एक्शन की ओर से? नहीं, एक्शन की ओर से अभी तक ऐसा कोई मांग नहीं की गई थी। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है और वहीं किसान जो गाजूवाला के किसान जो बाप बेटा बताया वो आरोप लगा रहे हैं कि दलालों के जरिए यहाँ पर फाइल लगती है और लगातार जो है पैसों की भी मांग होती जा रही थी, जिसको लेकर हम पैसे लेकर वहाँ दफ्तर में पहुंचे थे। अब क्या कार्रवाई है इस पूरे मामले को लेकर, क्या रिजल्ट निकला है इसका? जी देखिए, एक्शन की शिकायत पर जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बाप बेटे के खिलाफ और पुलिस अभी जांच कर रही है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे मानसून की। हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में अलर्ट जारी कर दिया गया। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल भी इसमें शामिल हैं। बाकी जिलों में 50% तक बारिश के आसार हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में बारिश की संभावना है। गर्मी से राहत मिल सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत में भी बारिश का अलर्ट दिया गया है। तो 8 से 11 जुलाई तक
बारिश जारी रहने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि 8 से 11 जुलाई तक गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन भारी बारिश के कारण काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जुलाई में अब मानसून के आगे बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग की ओर से लगातार सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की चेतावनी भी दी जाती है कि यदि भारी बारिश है और इस दौरान तेज हवाएं हैं तो घरों से बाहर तभी निकलें जब कोई जरूरी काम हो। पंचकुला में घग्गर नदी के किनारे अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। बरसाती पानी और तेज बहाव से दूर रहने की अपील की गई। नदी नालों के पास जाने पर पूरी पाबंदी है। सख्त मनाही कर दी गई है कि नदी नालों के पास कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। रील बनाने और घूमने फिरने पर भी आरोप जो कि रोक लगाया गया है और इस दौरान जहां पानी भरा हो उन रास्तों से बचने की सलाह दी गई है। 13 बाढ़ प्रभावित जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है क्योंकि मॉनसून सक्रिय हो चुका है हरियाणा में और भारी बारिश होती है तो ऐसे में काफी मुश्किलें आती हैं और नदियों का, नालों का बहाव तेज हो जाता है। पुलिस की पैनी नजर है। खतरे वाले इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास नहीं जाएगा। कुरुक्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की है। भागते समय बदमाश को गोली लगी है और इस दौरान वह घायल हुआ है। बाथरूम का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई गई। पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। विशाल के रूप में इस आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी विशाल पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। घर से 2 अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। गांधीनगर गोलीकांड में हथियार सप्लाई करने का आरोप है विशाल पर। 14 जून गोलीकांड की जांच में गिरफ्तारी हुई थी और भागने की कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस की ओर से इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एक 14/6/2026 को गांधीनगर एरिया में फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में एक प्रिंस नाम का लड़का था, एक अमन नाम का लड़का था। उन दोनों लड़कों को गोली लगी थी। असला बरामद करने के लिए गांव में गई थी। जो असला बरामद करने के बाद वापस आ रहे थे, वापस आते हुए इसने विकी सोडी ने मुलाजिमों को कहा कि मेरे को पेशाब का प्रेशर है, पेशाब करवा दीजिए। तो गाड़ी साइड में लगा के वहाँ पेशाब करवा रहे थे इसको। तो इस अंधेरे का फायदा उठाकर इसने मुलाजिमों के साथ हाथापाई करके और मुलाजिमों की बाजू पे जिस हाथ से उसको पकड़े हुए थे उस पे मुलाजिमों की बाजू पे इसने जोर से दांत काट के बाइट लगा के और हाथापाई करके भागने लगा। ऐसा ही प्रमोद ने इसकी टांग में गोली मारी, तब इसको वहाँ मौके पे काबू किया गया। पंचकुला में निर्माण सामग्री चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया से चोरी का मामला सुलझ चुका है। वारदात में इस्तेमाल पिकअप वाहन भी बरामद किया गया। मुख्य आरोपी गौरव उर्फ गोला पुलिस के हत्थे चढ़ा है और प्रवीण उर्फ लक्की को भी गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। पूछताछ की जाएगी, रिमांड हासिल किया जाएगा और इस दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। तीसरे आरोपी का पता चल सकता है कि आखिर कहां पर छुपा हुआ है। निर्माणाधीन प्लॉटों से स्टील कॉलम और बीम इस दौरान चोरी हुई थी। मौके से मोबाइल फोन और चाकू भी बरामद किए गए हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।